नमस्कार सभी को। दोस्तों, मिडल ईस्ट का क्राइसिस समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक एनर्जी शॉक पैदा कर रहा है और भारत इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल के पार जा चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद है। भारत रसिया से तेल खरीदने के लिए उसको 1 महीने का वेवर 1 महीने की परमिशन अमेरिका से तो मिली है, पर अब रसिया से वो डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा है। भारत के पास इस समय 40 से 45 दिनों का तेल रिजर्व है। लेकिन अगर उसके बाद भी मिडल ईस्ट की क्राइसिस खत्म नहीं होती, तो आप मान के चलिए भारत के सामने बहुत बड़ी सिचुएशन, बहुत बड़ी परेशानी मुँह बाए खड़ी है। अब भारत लगभग अपनी ज़रूरत का 90% तेल बाहर से खरीदता है, उसमें से भी एक बड़ा चंक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जिसको बंद किया गया है। फरवरी लास्ट तक जो कच्चा तेल $70 के आसपास प्रति बैरल था, वो अब $120 के आसपास जा चुका है। और तेहरान से जो खबर आ रही है वो और भी डरावनी है कि ईरान की राजधानी में ही ब्लैक रेन यानी कि काली बारिश देखी गई है। और ये कोई कुदरत की बारिश नहीं है, बल्कि ईरान के बड़े तेल डिपो और रिफाइनरी पे जो आसमानी हमले हुए हैं, उसका ये नतीजा है। तेहरान के सहारान ऑयल डिपो जैसे बड़े इलाकों में इतनी भीषण आग लगी है, पूरा आसमान धुएं से काला पड़ गया है और बारिश के साथ साथ तेल की बूंदें भी गिर रही हैं। यानी पहले तो ईरान की केवल जमीन के अंदर से तेल निकल रहा था, अब आसमान से भी तेल ही टपक रहा है। तो इससे जो पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी है, घबराहट है, वो और ज़्यादा तेज हो चुकी है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री की रिपोर्ट में पता चलता है। उन्होंने बाकायदा बताया है कैलकुलेट करके कि कैसे केवल जो $70 से $120 कच्चा तेल हुआ है, इससे भारत की जीडीपी का 2% नुकसान होगा। कैसे? क्योंकि इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि अगर तेल की कीमत $1 प्रति बैरल बढ़ती है, तो भारत को हर साल अपनी आयात बिल में $1.8 बिलियन बढ़ा के देना होता है। यानी कि जब 70 से $120 गया है, तो ये $50 के अंतर की वजह से भारत को 1 साल के अंदर लगभग $100 बिलियन अतिरिक्त पैसे उसी तेल के लिए चुकाने होंगे। अब ये भारी भरकम जो रकम है, ये भारत की कुल जीडीपी का 2.1% है। यानी कि जो 2% भारत की जीडीपी का हमारे विकास में, नई सड़कें बनाने में, स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में लग सकते थे, वो सब केवल तेल के एक्स्ट्रा दाम देने में जाएंगे। इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, महंगाई हमारे यहाँ बढ़ेगी, रुपया कमजोर होगा। और ये सारे लक्षण हमें अभी ही दिख रहे हैं। रुपया ऑलरेडी 92 पार जा चुका है। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि सरकार सदन में, खासतौर पे बजट सत्र जब चल ही रहा है, तो इस दौरान संसद में इन चीज़ों पे डिस्कस करे, बताए कि आगे का रोड मैप क्या है, कैसे वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, कैसे वो इंश्योर करेंगे कि लोगों को इसका बर्डन झेलना ना पड़े। जबकि सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं लोगों तक इसका कहर टूटना शुरू हो चुका है और टूटेगा। आपकी जो ग्रोसरी है, एलपीजी के दाम बढ़े तो रेस्टोरेंट में आप खाना खाएंगे, वहाँ की भी कीमतें ऑलरेडी बढ़ रही हैं। डायरेक्ट जो तेल की कीमत, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़नी है, वो भी बहुत जल्द आपको फेस करनी होगी अगर ईरान क्राइसिस खत्म नहीं हुआ। लेकिन सरकार इसको डिस्कस करने को तैयार नहीं है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब सदन के अंदर कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता तो जी 67,000 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना है। भारत किसी के साथ नहीं खड़ा है, हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मतलब ये जो घिसी पिटी लाइनें होती हैं, वही हमारे विदेश मंत्री दोहरा रहे हैं। एग्जैक्टली क्या रोड मैप है, इस पर कोई बात सरकार की ओर से नहीं हो रही है। तो खैर, ये सारी डेवलपमेंट थी मिडल ईस्ट को लेके, जो मैंने आपसे डिस्कस की। कैसी लगी आपको ये वीडियो, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ हम आपके लिए ला पाएँ।